खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां पर हाजी मोहम्मद शारिक मंसूरी की बेटी डॉक्टर हिबा मदनी ने राजश्री मेडिकल कॉलेज बरेली से MBBS करके बरेली जनपद में मंसूरी समाज का नाम रोशन किया है। डॉक्टर हिबा मदनी को उनके निवास स्थान पर डॉक्टर मोहम्मद फाजिल मंसूरी ने सम्मानित किया। इस अवसर पर शमसुद्दीन मंसूरी भी उपस्थित रहे। इस संबंध में पत्रकारों से वार्ता करते हुए डॉक्टर हिबा मदनी की मां एडवोकेट नाहिद परवीन, उनके पिता मोहम्मद शारिक मंसूरी व डॉक्टर मोहम्मद फाजिल ने बताया। बरेली से रफ़ी मंसूरी की रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम हिबा मदनी है। मैंने अपना MBBS राजश्री मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से कंप्लीट किया है। पीजी में आप क्या चॉइस रखती हैं? पीजी में ऑब्स एंड गायनी ब्रांच से करना चाहती हूँ आगे अपनी, और मुझे इसमें ही बचपन से ही इस चीज़ में ही इंटरेस्ट है, तो मुझे पीजी ऑब्स एंड गायनी से ही करना है। अच्छा, ये बताइए, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये इंस्पिरेशन मुझे अपने पापा से मिली है, क्योंकि उनको मैंने जैसे करते हुए देखा है लाइफ में, चीज़ें स्ट्रगल करते हुए हर चीज़ से। तो मुझे ये था कि मुझे भी ऐसे इंसान बनना है जैसे वो हर चीज़ में इतने पैशनेट हैं, इतना मतलब अपने काम के लिए इतने ज़्यादा चीज़ों में हुआ है। तो इसलिए मुझे उनको देख के वो मेरे इंस्पिरेशन है कि आगे मुझे ये ऐसे करना है। अच्छा, इसमें आपके पढ़ाई के इतने लंबे सफ़र में आपकी वालदा का क्या रोल रहा और आपके वालिद का क्या रोल रहा? दोनों ने ही मॉरली मुझे बहुत सपोर्ट किया है, कभी मेरे एग्ज़ाम्स में, हर चीज़ में, हर कोई भी कुछ भी, क्योंकि MBBS का ऐसा है कि बहुत स्ट्रेस होता है पढ़ाई का, बहुत ज़्यादा। इवन एग्ज़ाम्स टाइम में तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि आपको रातों को आप सोते ही नहीं हो। तो हर तरीके से पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया है। कभी भी रात में कितने भी बजे कॉल करो, नहीं बेटा हो जाएगा, ऐसे करके तो चीज़ों में नहीं आगे बढ़ना है, करना है। तो कितनी बार ऐसी सिचुएशन भी आई कि नहीं, मुझे गिव अप नहीं हो रहा मेरे से, लेकिन मम्मी पापा दोनों ने हमेशा मुझे ये समझाया, नहीं तुम कर सकती हो। डॉक्टर साहब, ये बताइए, मंसूरी समाज से हिबा मदनी ने MBBS किया है, तो इसको कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अपनी बहन हिबा को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और उसके मम्मी पापा को, जिन्होंने उसका एडमिशन कराया MBBS में। और हम सभी मंसूरी भाइयों के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारी एक बहन ने आज MBBS किया, और बरेली मंडल में अकेली मुस्लिम लड़की है मंसूरी जिसने ये MBBS कंप्लीट किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, इनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे इस लाइन में, चूँकि आप खुद पेशे से डॉक्टर हैं? कि बेटा दिल लगा के पढ़ाई करो और PG की तैयारी करो, और पैसे पीछे मत भागना, सिर्फ अपना काम करो, पैसा अपने आप आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, लड़की ये बरेली ज़िले में पहली है और बरेली मंडल में दूसरी लड़की है। पहली लड़की डॉक्टर सईद साहब की, उन्होंने MBBS किया था, तो इनको किस तरीके का आपका सहयोग मिलेगा? मेरी छोटी बहन है, मेरा पूरा सहयोग रहेगा। मेरा अस्पताल है, वहाँ पे काम सीखेगी, मेरे साथ काम करेगी। आप चूँकि बरादरी के जिम्मेदार भी हैं और डॉक्टर भी हैं, तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि मंसूरी बरादरी की बेटियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बेटियों के संदेश से पहले उनके मम्मी पापा को मैं संदेश देना चाहता हूँ, अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, भले ही एक वक्त की रोटी खाएं, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हमारी बहन बनी है, और भी हमारी बहनें आगे आएँ और पढ़ाई लिखाई में, ज़रूरी नहीं डॉक्टर बने, और भी फील्ड में आगे आएँ, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, बहुत सारे पैसे हैं, हर फील्ड में आगे आएँ। पढ़ाई जो है बेटियों के लिए बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई बेटियों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बेटी जो पूरा परिवार संभालती है, अगर ये बेटी पढ़ गई तो समझ लो पूरा परिवार पढ़ गया। जी, आपका नाम? मोहम्मद सारिक। सारिक साहब, ये बताइए कि आपकी बेटी ने MBBS किया है और इस पे तमाम बरादरी को फ़ख्र है, और हम आपके तासुरात जानना चाहते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब बेटी की भी तमन्ना थी जो बचपन से मुझे यही करना है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। जी, आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट नाहिद है, और मैं प्रेसिडेंट ऑफ जमीयतुल मंसूर हूँ एंड प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन विंग लॉयर्स एसोसिएशन की UP की भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, ये बताइए वकील साहिबा, जी, आपकी बेटी ने
MBBS किया है, तो कैसा महसूस कर रही हैं? और आपका तो इसमें बड़ा ख़ास रोल रहा है बेटी की पढ़ाई में, तो हम ये जानना चाहते हैं कि तमाम माँओं को ये मैसेज पहुँचे कि अपनी बेटियों को किस तरीके से तरबियत दी जाए, किस तरीके से एजुकेशन में आगे बढ़ाया जाए। बेटियों को इसी तरीके से बस उनको अगर मन है तो उनको आगे बढ़ाइए। ये मत देखिए कि वो क्या मतलब कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, कि कौन क्या कहेगा, ऐसा नहीं है। अगर उसका मन है, उसका डिवोशन है इसमें आगे बढ़ने के लिए, तो उसको थोड़ी सी छूट देना चाहिए। और मेरी बेटी ने भी मेरा भरोसा रखा है, ऐसा नहीं है कि उसने भी तोड़ा है, उसने भी इस चीज़ को काफ़ी कायम रखा है। आप भी बिरादरी की एक जिम्मेदार हैं। आज बिरादरी में तमाम तरफ इस चीज़ की चर्चा है कि हमारी बिरादरी की बेटी ने MBBS किया है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही खुशी की बात है, मेरे लिए नहीं, सारी मंसूर बिरादरी के लिए खुशी की बात है कि इसने कर दिखाया। क्योंकि कभी कभी ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। समझ लीजिए 2-2 दिन इसने कंटिन्यू पढ़ाई करी है, सोती नहीं थी। रात में 1 बजे फ़ोन करा, मम्मी नींद नहीं आ रही है, मुझे सुबह एग्ज़ाम देना है, सोने की कोशिश करो बेटा, सोने की कोशिश करो। कोई बात नहीं, तुम सो जाओगी, सुबह आराम से तुम अपना एग्ज़ाम दे पाओगी। और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि इसका एक क्वेश्चन ही छूट गया। ये आके काफ़ी रोने लगी वहीं से फ़ोन पे, मम्मी मेरा एक क्वेश्चन छूट गया। मैंने नहीं, इंशाल्लाह उसी में तेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, और उसी में इसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए। इनके MBBS पढ़ाई में आपने कैसे सोचा कि मुझे MBBS कराना है बेटी को, या बेटी की अपनी सोच थी? ये बचपन से ही हाथ पे लिखती थी डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। तो हम भी आगे इसको कि हाँ ये बनना है मुझे। तो इसने 9th में बायो ली, 12th में बायो ली, उसी के संग मैंने इसको मैट्रिक से कोचिंग कराई, उसी में ही इसने क्लियर कर लिया एंड नीट जो था। अच्छा वकील साहब, ये बताइए वकील साहिबा कि मंसूरी समाज की और तमाम मुस्लिम समाज की बेटियों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं एजुकेशन के बारे में? एजुकेशन इज मस्ट, नॉट फॉर ओनली बॉयज़ बट फॉर गर्ल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर एक बेटी पढ़ी लिखी है तो उसका घर पूरा पढ़ा लिखा ही होगा। मैं अपने आसपास भी देखती हूँ, जिनके घर में लेडीज़ पढ़ी हैं उनका पूरा ख़ानदान बच्चे पढ़ते चले आ रहे हैं। जिनकी वाइफ पढ़ी हुई नहीं है, सिर्फ हस्बैंड पढ़े हुए हैं, तो वो नहीं कर पा रहे हैं इतना। क्योंकि हस्बैंड आदमी जो होता है बाहर का होता है, उसे इन चीज़ों से मतलब नहीं होता है, सिर्फ एक लेडी ही देख सकती है। आपका नाम? जी, शमशुद्दीन मंसूरी। मंसूरी बिरादरी की बेटी ने MBBS किया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारे समाज में आज की डेट में जो है लड़कियाँ बुलंदी पे जो है जा रही हैं। और डॉक्टर बनना वैसे भी एक बहुत बड़ा जो है वो मुश्किल का काम होता है। तो हमारे बिरादरी की बच्ची ने, हमारी बहन ने एक बहुत मुश्किल जो है वो टफ़ एग्ज़ाम को उसने जो है वो क्वालिफाइड किया है, और एक डॉक्टर बन के जो है वो उभर के आई हैं बाहर। तो हम सब लोगों को बहुत खुशी हो रही है इस बात के लिए। और उनके माँ बाप को भी मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने अपनी आज के जो एक दकियानूसी दौर में लोग अपनी लड़कियों को जो पढ़ाना नहीं चाहते हैं, उसमें उन्होंने बाहर निकाला और लोगों की परवाह नहीं की कहने सुनने की। और आज उस बाहर निकालने के बाद में आज उन्हें कामयाबी भी देखने के लिए मिल रही है। अच्छा शमशुद्दीन साहब, ये बताइए, आप भी मंसूरी समाज के जिम्मेदारों में आपकी गिनती होती है, तो मंसूरी समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा इसमें कि वक्त वक्त पे हम मंसूरी समाज को जागरूक करने के लिए जगह जगह पे मीटिंग्स करते हैं। तो उस मीटिंग्स में सबसे ज़्यादा जो जोर दिया जाता है वो पढ़ाई के लिए दिया जाता है। और जो हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं कि काफ़ी अच्छे पैसों में अमीर हैं, तो उनसे भी हम कहते हैं कि हाँ, अगर कोई गरीब बच्चा है और वो पढ़ना चाहता है तो आप उसकी हेल्प करें। लेकिन कहीं ना कहीं कोई अगर किसी को अपने बच्चों को पढ़ाना है तो उसे आगे आना पड़ेगा, और हेल्प करने के लिए लोग पीछे नहीं हैं। आप एक जगह अगर हेल्प के लिए जाओगे तो 10 लोग आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं, बिरादरी में भी और गैर बिरादरी में भी। तो इंसान को दुनिया की बातों को छोड़ के अपने मुस्तकबिल के लिए जो है वो देखना चाहिए। और पढ़ाई, सब कुछ जो है वो पढ़ाई ही कर सकती है, बाकी और कुछ भी नहीं कर सकता है इंसान। किसी भी चीज़ में आपको हिस्सेदारी चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले पढ़ाई की ज़रूरी है।